नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान जीके के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। और दोस्तों, आप क्लास में नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास BSTC, PTT और CET और पोस्ट परीक्षा के लिए है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया है। दोस्तों कमेंट कीजिए। तो बीकानेर का किला, जालौर का किला, सोनार का किला या रणथंभौर का किला? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपना सोनार का किला। सोनार का किला कहाँ है? तो दोस्तों, सोनार का किला है अपना जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में सोनार का किला। और ये 99 बुर्जे वाला किला है। कितने? 99 बुर्जे वाला किला है सोनार का किला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैं आपको हर प्रश्न में एक दो न्यू बातें बताऊँगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? दोस्तों, ये स्वर्णगिरी नहीं है, यहाँ सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी। जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालौर का किला या आमेर का किला? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ लॉक करेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जालौर का किला है, ये जालौर में है। जो इसका अपने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया था 1113 ईस्वी में, तो यहाँ जौहर हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? आपको ये बताना है कि माही नदी है जो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। दोस्तों, ये अपना राजस्थान का मैप है कुछ इस प्रकार, और ये सबसे नीचे का हिस्सा साउथ का, जहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर हैं। तो माही नदी दोस्तों यहाँ साइड में अपना MP से निकलकर बांसवाड़ा के खांदू गाँव में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं? बांसवाड़ा के खांदू गाँव में प्रवेश करती हैं। तो ये अपना इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खांदू गाँव। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माही नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आपको बताना है कि माही नदी की सहायक नदी नहीं है। बताइए दोस्तों, माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मोरेन, इरू, चाप, कुनू। मोरेन, इरू, चाप, कुनू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुनू। ये कुनू नदी है, बेसिकली 12 जिले में बहती है। MP से निकलकर ये 12 में बहती हुई चंबल में मिल जाती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपको ये बताना है कि रावण हत्ता है जो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है या अवनद वाद्य यंत्र है या तत् वाद्य यंत्र है? बताइए दोस्तों, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ लॉक करेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ गया है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है ये बताओ पहले तो। दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य है ये अजमेर के किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अजमेर के किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई है। और ये तो अपने ऑप्शन है अलगोजा, सुरनाई, जांज, कामायचा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य में जांज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? जांज वाद्य यंत्र। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके BSTC 2019 में पूछा गया था, 2019 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, कमायचा, इकतारा, सारंगी। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक करेंगे, अलगोजा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोक नाट्य चारबेत कौन से शहर से संबंधित हैं? आपको बताना है लोक नाट्य है जो चारबेत हैं वो कौन से शहर से संबंधित हैं। आपको ये बताना है टोंक से, बांसवाड़ा से, जयपुर से या अजमेर से। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, टोंक से। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
पाटा संस्कृति कौन से शहर की प्रसिद्ध है? पाटा संस्कृति कौन से शहर की प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको ट्रिपल स्टार लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बीकानेर, जयपुर, टोंक या जोधपुर, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। दोस्तों अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? विवाह करना या तलाक या त्यौहार या पुत्र जन्म? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलाक देना। छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार भी लगाना चाहिए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल, पटेल, मुखी, सहलौत? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों अपन डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और ये गरासिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अपने सिरोही में, अधिकांश पाई जाती हैं सिरोही में गरासिया जनजाति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है कि बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, श्यामलाल दास, विजयदान देथा या सीताराम लालस? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक करेंगे, कन्हैयालाल सेठिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग किसका है? आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग किसका है? पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल या पठारी क्षेत्र? तो बताइए दोस्तों अपना राजस्थान कुछ इस प्रकार का है और इसमें सबसे बड़ा भूभाग किसका है ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल सबसे बड़ा है। कितने प्रतिशत? 61.11%। देखो ये मरुस्थल है, यहाँ अरावली पर्वत है वे, और इस साइड पठारी प्रदेश है, और यहाँ मैदानी भाग है हमारा पूर्वी मैदान, और ये अरावली वाला तो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? 14वां प्रश्न मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान, आपको बताना है कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मौलेला या प्रतापगढ़, अकोला या हरजीगांव? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दाबू प्रिंट कहाँ की हमारी? तो दोस्तों दाबू प्रिंट है अपनी अकोला गाँव, चित्तौड़गढ़। कहाँ? अकोला गाँव, चित्तौड़गढ़ की है। इसका ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। दोस्तों बताना क्लास आपको कैसी लगी, क्लास में क्या कमियां रह गई, प्लीज़ दोस्तों बताइएगा क्योंकि हम सुधार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।